लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में 20 उम्मीदवारों का किया ऐलान। इन 8 नए चेहरों को मौका। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बुधवार 13 मार्च को 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और पूर्व राज्य मंत्री पंकजा मुंडे का नाम इस लिस्ट में शामिल है। बीजेपी ने 2 बार के लोकसभा सांसद गडकरी को उनकी नागपुर सीट से, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ और पंकजा मुंडे को बीड से उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन है। बीजेपी की सूची में पंकजा मुंडे बीड का नाम 8 नए चेहरों में शामिल है। पंकजा ने परिवार के गढ़ बीड में अपनी छोटी बहन और मौजूदा सांसद प्रीतम मुंडे की जगह ली। बीजेपी की पहली सूची में गडकरी का नाम नहीं था, जिसके बाद शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उन्हें विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का खुला प्रस्ताव दिया था। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूसरी सूची में गडकरी के नाम की घोषणा के बाद पटाखे भी फोड़े। पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ से टिकट। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ से टिकट दिया गया है। गोयल वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। उनकी मां चंद्रकांता गोयल 3 बार मुंबई से विधायक रही। मुंबई नॉर्थ को राज्य में बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है। दूसरी सूची में एक और नया चेहरा राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपुर है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सभी केंद्रीय मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। पार्टी ने जलगांव से लोकसभा सदस्य उन्मेष पाटिल की जगह स्थानीय नेता स्मिता वाघ को मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र में कहां से किसे मिला टिकट? बीजेपी की सूची में अनूप धोत्रे ने अपने पिता और मौजूदा अकोला सांसद संजय धोत्रे की जगह ली है। पुणे से पार्टी ने पूर्व मेयर मुरलीधर मोहोल को मैदान में उतारा है। ये सीट मौजूदा बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन के बाद से खाली है। विधायक मिहिर कोटेचा को वर्तमान सांसद मनोज कोटक की जगह मुंबई उत्तर पूर्व से मैदान में उतारा गया है। गौरतलब है कि पार्टी ने अब तक मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से केवल 2 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां अपने सहयोगी शिवसेना के लिए 3 सीटें छोड़ दी थी। उस समय शिवसेना में विभाजन नहीं हुआ था। बीजेपी ने मुंबई उत्तर मध्य के लिए भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, जो 2014 और 2019 में दिवंगत प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन ने जीती थी। पूर्वी महाराष्ट्र के वर्धा में बीजेपी ने 2 बार के सांसद रामदास तड़स को फिर से प्रत्याशी बनाया है।